हनुमान जी के आशीर्वाद के बाद जंगल में वर्षों तक शांति रही। जलाशय अब केवल पानी का स्रोत नहीं था, बल्कि वो आस्था का केंद्र बन चुका था। दूर दूर से पक्षी, हिरण, बंदर और अन्य जीव वहां आकर निर्भय होकर जल पीते। लंगूर अब केवल एक जीव नहीं रहा, वो उस वन का रक्षक और सेवक बन गया था। पर समय सदा एक सा नहीं रहता। एक अमावस्या की रात जब चांद पूरी तरह छिपा हुआ था, जलाशय की गहराई में हल्का सा कंपन हुआ। पानी में कोई लहर नहीं थी, फिर भी तलहटी में अजीब सी सरसराहट उठने लगी। उसी रात जंगल के सबसे पुराने पीपल के नीचे एक सूखी, जली हुई जड़ फटी और उसमें से काले प्रकाश की एक चिंगारी निकली। वो दुष्ट शक्ति नष्ट नहीं हुई थी, वो खंडित होकर बीज बन चुकी थी। अब वो न सीधे भय फैलाती थी, न गरजती थी। वो धीरे धीरे विश्वास को खा रही थी। लंगूर पहली बार विचलित हुआ। उसी रात उसे स्वप्न आया। उसने स्वयं को जलाशय के बीच खड़ा देखा और पानी में उसका ही प्रतिबिंब लाल आंखों के साथ मुस्कुरा रहा था। स्वप्न में एक आवाज गूंजी, हर बार बुलाओगे तो क्या वो हर बार आएंगे? लंगूर हड़बड़ाकर जाग उठा। उसका हृदय तेज धड़क रहा था। उसने उसी क्षण प्रार्थना शुरू की, पर इस बार शब्द कठिन लग रहे थे। अचानक जंगल की सीमा से काला कुहासा उठा। वह न रूप ले रहा था, न गरज रहा था, बस सब कुछ दबा रहा था। ये वही अदृश्य शक्ति थी, अब और भी चालाक और भी धैर्यवान। लंगूर 3 दिन तक मौन में बैठा। जब लगा कि सब समाप्त हो जाएगा, आकाश में बिना बादल के बिजली चमकी। अदृश्य शक्ति अब पूर्ण रूप लेने लगी। इस बार वो न नाग थी, न धुआं। वो भय का आकार थी, जिसका स्वर हर जीव के मन में अलग अलग गूंज रहा था। उसने अंतिम बार पुकार लगाई, न शब्दों से, न आंसुओं से, बल्कि पूर्ण समर्पण से। धरती स्थिर हो गई, वायु रुक गई, समय मानो थम गया। और फिर एक ऐसा प्रकाश फूटा जो आंखों से नहीं, हृदय से देखा गया। हनुमान जी प्रकट हुए, इस बार योद्धा नहीं, भक्ति के साकार रूप में। उनकी दृष्टि मात्र से अंधकार कांप उठा। दुष्ट शक्ति चीखी, मैं तो विचार हूं, मुझे कैसे मिटाओगे? उन्होंने गदा नहीं उठाई, उन्होंने राम नाम का उच्चारण किया, पर इस बार वो ध्वनि नहीं थी, अनुभूति थी। अदृश्य शक्ति स्वयं में सिमटने लगी, उसका अस्तित्व गलने लगा। अंततः वो एक सूक्ष्म कण बनकर प्रकाश में विलीन हो गई। अब कोई बीज भी शेष नहीं रहा, सब शांत हो गया। हनुमान जी ने लंगूर के मस्तक पर हाथ रखा। आज तुमने मुझे नहीं बुलाया, तुमने स्वयं को बुलाया। उस क्षण लंगूर समझ गया, सच्ची भक्ति बाहरी रक्षा नहीं, अंदर का प्रकाश है। अगर लंगूर और हनुमान जी से प्यार करते हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय बजरंग बली लिखना मत भूलना।